जय श्री राम। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी दिव्य कथा जो केवल कहानी नहीं बल्कि भक्ति, शक्ति और सच्चे समर्पण का जीवंत उदाहरण है। यह कथा है पवन पुत्र हनुमान जी की, जिनका नाम लेते ही हर संकट दूर हो जाता है। अगर आप सच्चे मन से इस कथा को सुनेंगे तो आपके जीवन की बाधाएं भी धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। तो आइए शुरू करते हैं इस पावन कथा का पहला भाग। कथा प्रारंभ बहुत समय पहले की बात है, जब त्रेता युग में पृथ्वी पर अधर्म अपने चरम पर था। राक्षसों का आतंक इतना बढ़ गया था कि ऋषिमुनि भी भय में जीने लगे थे। हर ओर अन्याय और अत्याचार का अंधकार छाया हुआ था। देवताओं ने जब यह स्थिति देखी तो वे सभी भगवान विष्णु के पास गए और उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, इस संसार को इस दुख और अत्याचार से मुक्त कीजिए। भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे स्वयं श्रीराम के रूप में धरती पर अवतार लेंगे, लेकिन इस महान कार्य के लिए उन्हें एक ऐसे सेवक की आवश्यकता थी जो न केवल बलशाली हो बल्कि पूरी तरह से निष्ठावान और भक्त भी हो। उसी समय भगवान शिव ने भी यह निश्चय किया कि वे अपने अंश से एक ऐसे वीर को जन्म देंगे जो श्रीराम की हर प्रकार से सहायता करेगा। हनुमान जी का जन्म एक सुंदर पर्वतीय क्षेत्र में अंजना नाम की एक अप्सरा रहती थी, जो एक शाप के कारण पृथ्वी पर वानरी रूप में जीवन बिता रही थी। उनके पति केसरी वानर जाति के एक पराक्रमी राजा थे। अंजना जी ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनके यहाँ एक दिव्य पुत्र का जन्म होगा। इसी समय राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ का प्रसाद पायसम दिव्य शक्ति से अंजना जी तक पहुंचा, जिसे ग्रहण करने के बाद उन्होंने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। यह बालक कोई साधारण नहीं था, यह स्वयं भगवान शिव का अंश था और पवन देव के आशीर्वाद से जन्मा था, इसलिए उन्हें पवन पुत्र हनुमान कहा गया। बाल हनुमान की अद्भुत लीलाएं। हनुमान जी बचपन से ही अत्यंत चंचल, निडर और असीम शक्ति से भरपूर थे। उन्हें अपनी शक्तियों का अंदाजा नहीं था और इसी कारण वे अक्सर ऐसी लीलाएं कर बैठते थे जो सभी को एक आश्चर्य में डाल देती थी। हो जाए कि वो खुद भगवान एक दिन की बात है ले जाने की कोशिश करे। सुबह का समय था और आकाश में उगता हुआ लाल लाल सूर्य चमक रहा था और दूसरी हनुमान जी ने उसे देखा और समझा कि यह कोई बड़ा सा फल है राजा रावण की। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे शिव को एक विशाल छलांग लगाई और सीधे आकाश की ओर उड़ चले। उनकी गति इतनी तेज थी कि देवता भी चकित रह गएंगे। जब वे सूर्य के पास पहुंचने लगे तो देवराज इंद्र घबरा गए। देवताओं ने उसे उन्होंने सोचा कि यह बालक कहीं सूर्य को निगल न जाए। एक छोटा जिससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता है बन गया। इंद्र ने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार कर दिया। यह कहानी सिर्फ वज्र लगते ही हनुमान जी नीचे गिर पड़े और उनकी थोड़ी बड़ी सी छुपाए हुए पर चोट लगी। इंट्रो शुरुआत। इसी कारण उनका नाम पड़ा हनुमान। भगवान शिव जिसकी हनु पर चोट लगी सुना होगा। पवन देव का क्रोध ने ऐसे जब पवन देव ने अपने पुत्र को घायल अवस्था में देखा शक्तिशाली तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। भगवान शिव का परम उन्होंने अपनी वायु शक्ति को रोक लिया, जिससे पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। एक सांस लेना कठिन हो गया। सुनते जीवन थमने लगा। नायक देवता घबरा गए और तुरंत ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। रावण देवताओं का आशीर्वाद। सभी देवता मिलकर हनुमान जी को जीवित करने आए। तपस्वी भी था। ब्रह्मा जी ने उन्हें जीवन दान दिया और साथ ही अनेक वरदान भी दिए। रावण ने भगवान शिव को इंद्र ने कहा, अब मेरा वज्र भी तुम्हें कभी हानि नहीं पहुंचा पाएगा। शक्ति दी। सूर्य देव ने उन्हें ज्ञान और बुद्धि का आशीर्वाद दिया। पहले की बात है, वरुण देव ने जल से सुरक्षा दी, पर एक पराक्रमी यमराज ने उन्हें मृत्यु से मुक्त रहने का वरदान दिया। साधारण राजा नहीं और ब्रह्मा जी ने उन्हें असीम शक्ति और बुद्धिमत्ता प्रदान की और वेद शास्त्रों। पवन देव का क्रोध शांत हुआ और सृष्टि फिर से सामान्य हो गई थी। राक्षसी शक्ति का विस्मरण।
शाप हनुमान जी अपनी शक्तियों के कारण बहुत शरारती हो गए थे। वे कभी ऋषियों की तपस्या में बाधा डालते समय तो कभी जंगल में उत्पात मचाते। इससे परेशान होकर ऋषियों ने उन्हें शाप दिया, अब उसके मन में तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगे मुझे, और जब तक कोई तुम्हें याद नहीं दिलाएगा तब तक तुम उन्हें पहचान नहीं पाओगे। दानव कोई यह शाप वास्तव में उनके लिए वरदान साबित हुआ, लेकिन उसे पता क्योंकि इससे उनका अहंकार समाप्त हो गया। भगवान शिव से ही भाग एक का समापन। समय बीतता गया। शुरू हनुमान जी बड़े होते गए लिया, लेकिन वे अपनी असली शक्ति से अनजान रहे। चाहे उधर कुछ भगवान श्री राम अपने जीवन के सबसे कठिन समय वनवास जहाँ से गुजर रहे थे और कठिन परिस्थिति, और बहुत जल्द ही वह क्षण आने वाला था कठोर जब हनुमान जी और श्री राम का मिलन होगा। दिनों तक अन्न जल त्याग यही मिलन बदल देगा पूरी दुनिया का इतिहास। अगले भाग में रहा 5-2 उदास स्माइली श्री राम और हनुमान जी की पहली मुलाकात टूट था। सुग्रीव की कहानी। साल बीत गए और सीता माता की खोज की शुरुआत। पिछले भाग में आपने सुना कि कैसे हनुमान जी का जन्म हुआ। अब उनकी बाल लीलाएं कैसी थी, सबसे बड़ा प्रमाण और कैसे वे अपनी शक्तियों को भूल गए। एक एक करके अपने कहानी आगे बढ़ती है उस सबसे महत्वपूर्ण क्षण की ओर। एक एक सिर जब हनुमान जी की मुलाकात भगवान श्री राम से होती है और राम और हनुमान का पहला मिलन अर्पित कर दिया। समय बीतता गया, फिर दूसरा, भगवान श्री राम तीसरा अपने भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के दौरान जंगल जंगल भटक रहे थे। नाम लेता माता सीता का रावण द्वारा हरण हो चुका था शरीर, और श्री राम उन्हें खोजने के लिए व्याकुल थे। इसी दौरान वे ऋषिमुख पर्वत के पास पहुँचे, अंतिम जहाँ वानरराज सुग्रीव अपने कुछ साथियों के साथ छिपकर रह रहे थे। सुग्रीव अपने ही भाई बाली के डर से वन में जीवन बिता रहे थे। तो मैं अपना अंतिम सुग्रीव ने जब दूर से श्री राम और लक्ष्मण को देखा अपना, तो वे घबरा गए। काटने वाला था। उन्होंने हनुमान जी से कहा, शिव प्रकट हुए। हनुमान अचानक आकाश जाओ और पता लगाओ कि ये 2 तेजस्वी पुरुष कौन है। ओम की ध्वनि गूंजने लगी। कहीं ये बाली के भेजे हुए तो नहीं। और वहाँ प्रकट हुए हनुमान जी का विनम्र भगवान शिव। हनुमान जी तुरंत एक साधु शिव ने ब्राह्मण हाथ पका रूप धारण करके श्री राम और लक्ष्मण के पास पहुँचे। मैं तुम्हारी जैसे ही उन्होंने श्री राम को देखा, शिव उनके हृदय में एक अजीब सा कंपन हुआ। शिव ने उन्हें ऐसा लगा मानो वे अपने ही किसी प्रिय को देख रहे हों, पहले जैसा, पर वे समझ नहीं पा रहे थे क्यों। बोले हनुमान जी ने विनम्रता से वरदान चाहते हो? हे प्रभु, रावण ने तुरंत कहा, कौन है जो इस घने वन में ऐसे विचरण कर रहे हैं? असीम शक्ति दीजिए। भगवान श्री राम ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हम अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण हैं। भगवान शिव ने हम अपनी पत्नी सीता की खोज में यहाँ आए हैं। भक्ति का जागर तलवार जैसे ही हनुमान जी ने राम की और नाम सुना, रावण उनके भीतर सोई हुई भक्ति जाग उठी, लेकिन उनका हृदय भाव विभोर हो गया। नाश का आंखों से आंसू बहने लगे। सस्पेंस। उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, दुनिया का बल्कि स्वयं भगवान है। हनुमान जी तुरंत अपने असली रूप में आ गए और श्री राम के चरणों में गिर पड़े। शिव की सीख मानी, प्रभु, या फिर मैं आपका दास हनुमान की ओर ले गया। क्या हुआ? मुझे क्षमा करें खुद कि मैंने आपको पहचानने में देर कर कोशिश की। श्री राम ने प्रेम से उन्हें उठाया और गले लगा लिया। वह क्षण इतना पवित्र था कि देवता भी उसे देखकर भावुक हो उठे। अगला भाग। सुग्रीव से मित्रता की सबसे हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण को अपने राजा सुग्रीव के पास ले गए के लिए शिव और रावण। वहाँ श्री राम और सुग्रीव के बीच मित्रता हुई। सुग्रीव ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। कैसे उसके भाई बाली ने उसे राज्य से निकाल दिया और उसकी पत्नी को भी छीन लिया। रावण ने कठोर तपस्या श्री राम ने सुग्रीव की सहायता करने का वचन दिया अपने सिरों का, और बदले में सुग्रीव ने माता सीता को खोजने में पूरी मदद करने का आश्वासन दिया। बाली वध। श्री राम ने अपने वचन के अनुसार बाली का वध किया और सुग्रीव को उसका राज्य वापस दिलाया। प्रभाव। अब सुग्रीव वानर सेना के साथ पूरी तरह श्री राम की सहायता के लिए तैयार थे। सीता माता की खोज की शुरुआत साधारण नहीं, सुग्रीव ने चारों दिशाओं में वानर सेना को भेजा
ताकि माता सीता का पता लगाया जा सके। बड़े बड़े योद्धा हनुमान जी अकेले अंगद और जाम्बवंत दक्षिण दिशा की ओर निकले। चुनौती देने लगा। कई दिनों तक खोजने के बाद भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। एक ही नाम गूंजने लगा। वे थक चुके थे और निराश होने लगे। देव समुद्र के किनारे चलते चलते वे एक विशाल समुद्र के किनारे पहुंचे। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इंद्रलोक इस विशाल समुद्र को पार कैसे किया जाए, गंधर्वों को पराजित करना। सभी वानर चिंतित थे। कुबेर का पुष्पक विमान तभी जाम्बवंत जी ने हनुमान जी की ओर देखा और मुस्कुराए। उसका आत्मविश्वास हनुमान जी को शक्ति का स्मरण बढ़ने लगा। जाम्बवंत जी ने कहा, अहंकार हनुमान, भक्ति और अहंकार क्या तुम अपनी शक्ति को भूल गए हो? शिवजी की तुम वही होता था जिसने बचपन में सूर्य तक छलांग लगाई थी, यज्ञ करता था। तुम्हें असीम बल और शक्ति है। भीतर एक आवाज ये शब्द सुनते ही हनुमान जी को सब याद आने लगा। शक्तिशाली हूँ। उनकी सुप्त शक्तियाँ जाग उठी। मुझसे डरते हैं। उनका शरीर विशाल हो गया था। आत्मविश्वास बढ़ गया। भक्ति और वे गर्जना करने लगे, बदलने लगी। जय श्री राम। रावण का अनोखा भाग 2 का समापन। एक दिन सस्पेंस। अब हनुमान जी तैयार थे उस महासागर को पार करने के लिए। वैभव, एक ऐसी छलांग लगाने के लिए फिर भी जो इतिहास बन जाएगी। विचार आया, लेकिन क्या वे लंका तक पहुंच पाएंगे? निवास करें, क्या उन्हें माता सीता का पता चल पाएगा? अगले भाग में निर्णय लिया। 3 उदास स्माइली हनुमान जी की समुद्र पार करने की अद्भुत यात्रा, लंका में प्रवेश, बिना समय गवाए निकल और माता सीता से पहली मुलाकात, कैलाश पर्वत की ओर। हनुमान जयंती स्पेशल कथा भाग 3। ऊंचे छोटा सा रिकैप। बर्फ। पिछले भाग में आपने सुना कि कैसे जाम्बवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण कराया। वह पहुंच अब हनुमान जी पूरी तरह तैयार हैं समुद्र पार कर लंका जाने के लिए। भगवान शिव से निवेदन। समुद्र पर महान छलांग ने हनुमान जी ने श्री राम का नाम लिया। जय श्री राम। और एक विशाल पर्वत के समान आकार धारण करके वे आकाश में उड़ चले। साथ लंका चले। उनकी गति इतनी तेज थी कि हवा भी उनके साथ चलने में पीछे रह गई। भगवान शिव मुस्कुराए। समुद्र के ऊपर उड़ते हुए उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उसके भीतर सुरसा का परीक्षण। देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए नागमाता सुरसा को भेजा। सुरसा ने अपना विशाल रूप धारण किया और कहा, लेकिन एक शर्त है। रावण तुरंत बोला, आज तुम मेरा भोजन बनोगे। शर्त मानने को तैयार। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा। जी बोले, माता रावण, मैं श्री राम का कार्य पूरा करके लौटते समय स्वयं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। रावण तुरंत लेकिन सुरसा नहीं मानी। मैं हर शर्त मानने तब हनुमान जी ने बुद्धि का प्रयोग किया। शिवजी बोले, उन्होंने अपना आकार बड़ा किया रूप में, तो सुरसा ने भी अपना मुंह और बड़ा कर लिया। लेकिन अगर तुमने मुझे अचानक हनुमान जी छोटे से सूक्ष्म रूप में आ गए तो मैं सुरसा के मुंह में जाकर तुरंत बाहर निकल आए और बोले, शर्त मान ली। माता, मैंने आपके मुख में प्रवेश कर लिया, अब मुझे जाने दे। शिवलिंग को अपने हाथों में सुरसा प्रसन्न हो गयी और आशीर्वाद देकर उन्हें आगे बढ़ने दिया। उसके सिंहिका का अंत। आगे बढ़ते हुए एक राक्षसी सिंहिका ने उनकी छाया पकड़ लग रहा था। हनुमान जी समझ गए कि यह एक बाधा है। उन्होंने तुरंत उसका सामना किया और उसे पराजित कर आगे बढ़ गए। हड़कंप मच गया। अब उनका मार्ग पूरी तरह साफ था। रावण शिवलिंग लंका में प्रवेश जा रहा है। जल्द ही हनुमान जी लंका के द्वार पर पहुँचे। अगर शिवजी लंका सोने की नगरी थी तो चारों ओर वैभव रोक पाएगा। सुंदर महल और राक्षसों की सेना की योजना। द्वार पर लंकिनी नाम की राक्षसी पहरा दे रही थी। पहुँचे। उसने हनुमान जी को रोकने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी ने उसे हल्का सा प्रहार किया। लंकिनी समझ गई कि यह कोई साधारण वानर नहीं है, की लीला। उसने कहा, जैसे ही रावण आगे बढ़ से लंका का विनाश शुरू हो गया है। प्रकृति सीता माता की खोज। हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण करके पूरे लंका में घूमने लगे और फिर उन्होंने हर महल, रावण को हर बाग और हर स्थान पर खोज लगी, लेकिन सीता माता कहीं नहीं। समस्या अब रावण बड़ी। आखिरकार वे अशोक वाटिका पहुँचे। शिवलिंग को नीचे जहाँ एक वृक्ष के नीचे सादगी भरे वस्त्रों में नहीं सकता, दुखी और चिंतित बैठी लगा माता सीता। एक रहस्यमयी बालक। सीता माता से पहली मुलाकात। छोटा रावण बार बार सीता माता को धमका रहा था कि वे उसकी बात मान ले, लेकिन माता सीता अडिग थी।
बालक मासूम वे केवल श्री राम का ही नाम ले रही थी। रावण ने तुरंत कहा। हनुमान जी यह दृश्य देखकर भावुक हो गए। समय के लिए इस शिवलिंग वृक्ष पर बैठकर उचित समय का इंतजार करने लगे। जब रावण वहां से चला गया शर्त तब हनुमान जी नीचे आए और मधुर स्वर में श्री राम की कथा सुनाने लगे। अगर तुम सीता माता ने आश्चर्य से ऊपर देखा दूंगा। राम का संदेश जल्दी हनुमान जी ने श्री राम की अंगूठी सीता माता को दी और कहा, समय की चाल, मैं प्रभु श्री राम का दूत हूँ, लेकिन वे जल्द ही आपको यहाँ से मुक्त कराएंगे। माया के कारण सीता माता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अब उनमें आशा की किरण भी थी। उधर बालक उन्होंने हनुमान जी को अपना आशीर्वाद दिया और एक चूड़ामणि देकर कहा, इसे श्री राम को दे देना से ताकि उन्हें विश्वास हो जाए। रावण अशोक वाटिका में हंगामा। जब हनुमान जी ने सोचा कि अब लंका में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए, शिवलिंग जमीन ताकि रावण को चेतावनी मिल सके, उन्होंने अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया। तुमने यह क्या किया? पेड़ उखाड़ दिए, कर्म की राक्षसों को पराजित कर दिया। गहराई और सच्चाई। जब यह खबर रावण तक पहुंची, धैर्य तो उसने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। शुरुआत, लेकिन हनुमान जी ने उसे भी परास्त कर दिया। हम सब चाहते हैं रावण के दरबार में का फल। आखिरकार मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया करते हैं और हनुमान जी ने जानबूझकर उसे स्वीकार कर लिया दूसरों की मदद ताकि वे रावण के सामने जा सकें। लेकिन जब तुरंत परिणाम रावण के दरबार में हनुमान जी निर्भय खड़े रहे। क्या मेरे कर्म? उन्होंने रावण को चेतावनी दी, यही वह पल होता है। सीता माता को सम्मान पूर्वक लौटा दो, वरना विनाश निश्चित है। या फिर कर्म। रावण क्रोधित हो गया और उसने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश दे दिया। आज की इस कहानी से भाग 3 का सस्पेंस है। हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई होता, लेकिन रावण को नहीं पता था कि यह आग उसकी पूरी लंका को जला देगी। हर असफलता क्या होगा? सब क्या हनुमान जी इस आग का उपयोग करेंगे? अगले भाग में कभी 5-4 सबसे धमाकेदार लंका दहन। साथ ही ऐसा क्यों हो श्री राम के पास वापसी। मैं तो अच्छा कर रहा और युद्ध की तैयारी। हनुमान जयंती स्पेशल कथा भाग 4 छोटा सा रिकैप। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे हनुमान जी लंका पहुँचे, सीता माता को ढूंढा और रावण के दरबार में निर्भय होकर उसे चेतावनी दी। और जब समय आता है, अब रावण ने क्रोध में आकर हनुमान जी की पूंछ में आग लगवा दी है। लंका दहन अहंकार का अंत। अगर रावण के सैनिकों ने हनुमान जी की पूंछ में कपड़े बांधकर उसे तेल में भिगोया और आग लगा दी से अपना काम कर रहे हैं, पूरी लंका में यह खबर फैल गई है। एक वानर की पूंछ में आग लगा दी गई है, लेकिन रावण यह भूल गया था कि वह कोई साधारण वानर नहीं। जहाँ पहुँचने का पवन पुत्र हनुमान है देखा था। जैसे ही आग लगी और अगर हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारण किया, झूठ, वे एक महल से दूसरे महल पर कूदने लगे सकता है और देखते ही देखते पूरी लंका आग की लपटों में घिर गई। पास हर चीज का सोने की नगरी जो अपने वैभव पर घमंड करती थी, उसे अपने कर्म जल रही जरूर मिलेगा। हर ओर अफरातफरी मच गई, किसी से राक्षस इधर उधर भागने लगे, किसी को गिराना यह केवल आग नहीं थी, बस अपने रास्ते। यह रावण के अहंकार का अंत था, क्योंकि सीता माता की चिंता से लंका जलाने के बाद अचानक हनुमान जी के मन में विचार आया, बड़ी जीत होती है, कहीं इस आग में माता सीता को कोई हानि तो नहीं पहुंची। अच्छा काम करेंगे। वे तुरंत अशोक वाटिका पहुंचे और देखा कि माता सीता सुरक्षित है। इतना मजबूत बनाए। उन्होंने राहत की सांस ली और माता को प्रणाम किया। सीता माता ने आशीर्वाद दिया। अंत में बस इतना ही, हनुमान तुमने जो कार्य किया है कि लकीरों से अद्भुत है। श्री राम जल्द ही यहाँ आएंगे। बनती है वापसी की उड़ान। अब हनुमान जी समुद्र पार करके वापस लौटे तो उसकी पूरी उनकी आंखों में खुशी थी, क्योंकि वे अपना कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर चुके थे। कहानी दिल को छू। जैसे ही वे अपने साथियों के पास पहुँचे, सबने उनका स्वागत किया और परिवार के साथ हनुमान जी ने पूरी कथा सुनाई और सीता माता की चूड़ामणि सबको दिखाई। जुड़े रहें। श्री राम से मिलन। हनुमान जी जब श्री राम के पास पहुंचे तो उन्होंने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैंने माता सीता को ढूंढ लिया है, वे लंका में सुरक्षित हैं। यह सुनकर श्री राम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान जी को गले लगाया और कहा, हनुमान,
मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं चुका सकता। यह शब्द सुनकर हनुमान जी बोले, प्रभु, मैं तो आपका सेवक हूँ। आपका कार्य करना ही मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। युद्ध की तैयारी, अब समय आ गया था। अधर्म के अंत और धर्म की विजय का। श्रीराम ने वानर सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान किया। समुद्र पर राम सेतु का निर्माण हुआ और पूरी सेना लंका पहुंची। हनुमान जी हर कदम पर श्रीराम के साथ थे, कभी मार्गदर्शक बनकर, कभी योद्धा बनकर। संकेत, आगे की कथा आने वाले समय में एक भयंकर युद्ध होने वाला था। राम और रावण के बीच, जहां एक ओर था अहंकार और दूसरी ओर थी भक्ति, सत्य और धर्म। भाग 4 का समापन। दोस्तों, यह थी हनुमान जयंती स्पेशल कथा का चौथा भाग, जहां आपने देखा कि कैसे हनुमान जी ने अपनी बुद्धि, शक्ति और भक्ति से असंभव को संभव कर दिखाया। हनुमान जी हमें सिखाते हैं, सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है। अहंकार का अंत निश्चित है और जो श्रीराम का नाम लेता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जय श्री राम, जय बजरंगबली। हनुमान जयंती स्पेशल कथा भाग 5, अंतिम भाग। छोटा सा रिकैप। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे हनुमान जी ने लंका दहन किया और श्रीराम को सीता माता का संदेश दिया। अब समय आ चुका है धर्म और अधर्म के बीच अंतिम युद्ध का। राम सेतु और लंका में प्रवेश। श्रीराम ने समुद्र देव से मार्ग मांगा और वानर सेना ने मिलकर समुद्र पर एक अद्भुत सेतु का निर्माण किया, राम सेतु। इस सेतु के माध्यम से पूरी सेना लंका पहुंची। हनुमान जी हर पल श्रीराम के साथ थे। उनका उत्साह, उनका साहस पूरी सेना की शक्ति बन चुका था। महायुद्ध की शुरुआत। लंका की धरती पर युद्ध का शंखनाद हुआ। एक ओर थे श्रीराम, लक्ष्मण, हनुमान और वानर सेना, और दूसरी ओर था रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण और राक्षसों की विशाल सेना। युद्ध भयंकर था। धरती कांप उठी, आकाश गूंजने लगा। हनुमान जी युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखा रहे थे। वे अकेले ही अनेक राक्षसों को परास्त कर रहे थे। मेघनाद का वार। रावण का पुत्र मेघनाद अत्यंत शक्तिशाली था। उसने लक्ष्मण जी पर एक घातक अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर पड़े। यह देखकर श्रीराम व्याकुल हो गए। पूरी सेना शोक में डूब गई। संजीवनी बूटी की खोज। वैद्य सुषेण ने कहा, लक्ष्मण जी को बचाने के लिए हिमालय से संजीवनी बूटी लानी होगी, और वह भी रात के पहले। यह कार्य असंभव सा लग रहा था, लेकिन तभी हनुमान जी आगे आए। प्रभु, मैं अभी जाता हूँ। हनुमान जी का महान कार्य। हनुमान जी तुरंत आकाश में उड़ चले। वे हिमालय पहुंचे, लेकिन उन्हें पहचान नहीं हो पा रही थी कि कौन सी संजीवनी बूटी है। तब उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और लेकर लंका की ओर उड़ चले। उनका यह रूप देखकर देवता भी चकित रह गए। यह केवल शक्ति नहीं, यह सच्ची भक्ति थी। लक्ष्मण जी का जीवन दान। हनुमान जी समय पर लौट आए। वैद्य सुषेण ने संजीवनी बूटी का प्रयोग किया और लक्ष्मण जी को होश आ गया। पूरी सेना में खुशी की लहर दौड़ गई। श्रीराम ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। रावण वध। अब अंतिम समय आ चुका था। श्रीराम और रावण आमने सामने थे। युद्ध कई दिनों तक चला। रावण अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन उसके अहंकार ने उसे अंधा कर दिया था। अंत में श्रीराम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और रावण का अंत हो गया। सीता माता की मुक्ति। रावण के वध के बाद सीता माता को मुक्त कराया गया। श्रीराम और सीता माता का मिलन हुआ। यह दृश्य अत्यंत भावुक और पवित्र था।
हनुमान जी दूर खड़े होकर यह सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर संतोष और खुशी थी। हनुमान जी की सच्ची भक्ति। जब श्री राम ने हनुमान जी से कहा, मांगो हनुमान, क्या चाहते हो? हनुमान जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे सदा आपके चरणों में भक्ति और सेवा का अवसर मिलता। अंतिम संदेश। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति में असीम शक्ति होती है। निस्वार्थ सेवा सबसे बड़ा धर्म है और जो भगवान पर विश्वास करता है वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। हनुमान जी केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि भक्ति और समर्पण के सबसे बड़े उदाहरण हैं। हनुमान जयंती स्पेशल कथा भाग 6, अंतिम संदेश और महिमा। छोटा सा रिकैप। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे श्री राम ने रावण का वध किया, माता सीता को मुक्त कराया और धर्म की विजय हुई। लेकिन हनुमान जी की कथा यहीं समाप्त नहीं होती। अब शुरू होता है उनकी अमर भक्ति और कलयुग में उनकी महिमा का अध्याय। अयोध्या वापसी और राम राज्य। लंका विजय के बाद श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी अयोध्या लौटे। पूरा अयोध्या नगरी दीपों से जगमगा उठी, हर ओर खुशियां ही खुशियां थी। श्री राम का राज्याभिषेक हुआ और रामराज्य की स्थापना हुई। जहां न कोई दुखी था, न कोई अन्याय, हनुमान जी भी अयोध्या में ही रहकर प्रभु श्री राम की सेवा में लगे रहे। उनके लिए जीवन का एक ही उद्देश्य था, प्रभु की सेवा और उनका नाम। हनुमान जी की निस्वार्थ भक्ति। एक दिन माता सीता ने हनुमान जी से प्रेमपूर्वक पूछा, हनुमान, तुम श्री राम से इतना प्रेम क्यों करते हो? हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, माता, मेरे लिए श्री राम ही सब कुछ है। मेरे प्राण, मेरा मन, मेरी आत्मा सब उन्हीं में बसते हैं। यह कहकर हनुमान जी ने अपनी छाती चीर कर दिखाया और उसमें श्री राम और माता सीता का स्वरूप प्रकट हुआ। यह दृश्य देखकर सभी भाव विभोर हो गए। यह केवल भक्ति नहीं थी, यह पूर्ण समर्पण था। हनुमान जी का अमरत्व। श्री राम ने हनुमान जी की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया, हनुमान, जब तक इस संसार में मेरा नाम लिया जाएगा तुम अमर रहोगे। इसी कारण माना जाता है कि हनुमान जी आज भी जीवित है। जहां भी श्री राम का नाम लिया जाता है वहां हनुमान जी अवश्य उपस्थित होते हैं। कलयुग में हनुमान जी की महिमा। कहा जाता है कि कलयुग में हनुमान जी सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। जो भी सच्चे मन से उनका नाम लेता है, जय हनुमान या हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके जीवन के संकट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। डर, बाधा, नकारात्मकता सब समाप्त हो जाती है। मन में साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। हनुमान जी से मिलने वाली सीख। हनुमान जी की कथा हमें सिखाती है, भक्ति में शक्ति है, नम्रता सबसे बड़ी ताकत है, अहंकार हमेशा विनाश का कारण बनता है, सच्ची सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। दोस्तों, हनुमान जी की यह पावन कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है। निस्वार्थ सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और जो श्री राम का नाम लेता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हनुमान जी केवल शक्ति के प्रतीक नहीं है, बल्कि वे विश्वास, साहस और समर्पण की जीवंत मिसाल है। जब भी जीवन में कोई डर, संकट या परेशानी आए तो बस सच्चे मन से उनका नाम लीजिए। जय हनुमान। आप महसूस करेंगे कि हर मुश्किल आसान होती जा रही है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में जरूर लिखें, जय बजरंग बली। मिलते हैं अगली ऐसी ही पावन और प्रेरणादायक कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।